अभी आरक्षण का जो आधार था वो तो सोशल, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन था। अब एक पीढ़ी जो 1950 के आसपास जन्म हुआ था हमारे पेरेंट्स का, वो थोड़ी सी कुछ नौकरी में गई। उसके बाद एक और पीढ़ी थोड़ी बहुत नौकरी में गई, उनके साथ थोड़ा सा उनको मौका मिला, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मौका मिला, उनको ए और बी में जाने दिया। और अब उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी आई आगे बढ़ने के लिए, उन तक तो सब कुछ खत्म ही कर दिया इन्होंने। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम थोड़े से ही आगे निकले थे कि थोड़ा सा भाई कोई छोटे मोटे सीओडी में नौकरी लग गई, एक आधा बाद ए में चला गया, बी में चला गया, तो उनको थोड़ी संपन्नता आने लगी थी, उसी में फैलने शुरू हुए, एक दूसरे कमजोर करना शुरू कर दिया। वहीं पर आप उस पैसे को बर्बाद करने लगे। तो पंजाबियों से सीख लो, और जातियों से सीख लो, ठाकुर जाट से सीख लो, गुजरों से सीख लो, समझ ही नहीं इस बात को क्या हो रहा है। तो कुछ जातियां समझ गई जो राजनीतिक रूप से संपन्न जाती है, देखो किसी को उठा लो, आप जाट को उठा लो, ठाकुर को उठा लो, गुजर को उठा लो, यादव भी समझने लगे। ब्राह्मण तो पहले से, ब्राह्मण में तो पहले से। तो भाई साहब उन्होंने इन चीजों को समझ के कहां से कहां तक पहुंच गए। अब पॉपुलेशन सेंसस में अब जो आपका डाटा ही नहीं होगा तो कह देंगे तो बहुत सारे यादव लेंगे, जाटव लेंगे, जी चमार लेंगे, अब ऐसे तो देखो बनाते रहेंगे। कितने हैं इस बात की बात ही नहीं। तो जितने भी इंडिया के हाई कोर्ट हैं उनमें एक भी जज क्यों नहीं चीफ जस्टिस एससी या ओबीसी का, क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में कोई ओबीसी जज क्यों नहीं? आज तक वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अपने लोगों को भर्ती है। तो इस खतरनाक खेल चल रहा है। जब तक रिप्रेजेंटेशन होगा कि इसका ईडब्ल्यूएस के बहाने ये आर्थिक आधार बना। अब आपको 1,80,000 पे भी गरीब बना दिया, उसको 8 लाख तक की छूट है, और उसमें 1,000 जमीन भी अलाउड है। तो उसका 8 लाख में गरीब होगा, आपका 1,80,000 में गरीब हो जाएगा। तो कैसे खतरनाक खेल चल रही है। तो आप लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे, तो इसकी समाज कीमत चुका रहा है। और ये आने वाला जो वक्त में देख रहा हूँ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इनको मतलब जिंदा नहीं रहने देंगे। जैसे यूपी में पकड़ पकड़ के मारे ना, ये दमक जाती गुंडागर्दी कर दी, वही हाल जो ओबीसी वाले सोचे ना हमारे साथ में, SC ST तो फिर भी लड़ रहा है जैसे, ठीक है उसका गलत तो नहीं, फिर भी लड़ तो रहा है। ये तो लड़ ही नहीं रहे, सोए रहे। तो कहाँ जाओगे? मतलब जो ताकत बनने का आधार था वो तो तुम्हारा खत्म ही कर दिया। तुम्हारे पास जमीन है नहीं, बिजनेस तुम्हें करना है नहीं, तो तुम क्या करोगे? थोड़े बहुत थे वो भी खत्म हो गए, और जी रहे हो पता नहीं किस हवा में जी रहे हैं। छोटा मोटा काम कर रहे हैं, 2 रोटी मिल रही तो उसमें हवा में आ रहे हैं, और उस पैसे से भी एक दूसरे को चलने में लगे थे। मतलब कई बार इन कुछ चीजों को देख के लगता है कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, ओबीसी वालों का क्या भविष्य होगा। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।